गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आइए कुछ एक प्रोसेस पढ़ लें, फिर इसके डेफिनेशन को समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया है, ठीक है जी, और हमने इसमें ले लिया है मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl, और इसमें मेटलिक इलेक्ट्रोड जो हैं, दो मेटलिक इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिप कर दिए हैं। और ये मेटलिक इलेक्ट्रोड नोबल मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल्स के होने चाहिए, जिससे ये इस सॉल्यूशन के साथ या बने हुए किसी प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन ना कर ले। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोड जो है ये नोबल मेटल के होने चाहिए। मैंने यहाँ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जो है वो ले लिए। एक बैटरी यहाँ लगा दी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज बनाया। जो नेगेटिव है वहाँ इसको हमने कैथोड बोला, और कैथोड पर यहाँ रिडक्शन ही होता है। जो पॉजिटिव है वो एनोड रहेगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और मोल्टन NaCl है, इसमें आयंस जो है वो दो ही होंगे, Na+Cl-। तो मोल्टन NaCl लिया था, दो इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिए हैं। इलेक्ट्रोड की बात हम करें, इलेक्ट्रोड नोबल मेटल लेस रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए, जिससे वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन ना कर ले, जिससे वो कोई बना हुआ प्रोडक्ट, कोई गैस जो बने उससे रिएक्शन ना कर ले। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। अब होगा क्या, जब स्विच ऑन करेंगे तो ये अपने अपने अपोजिट चार्ज पर जाएगा। Na+ कहाँ गया जी? नेगेटिव के पास। Cl- किसके पास गया जी? पॉजिटिव के पास। अब हो ये गया कि अगर हम एनोड की बात करें जी, एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, पहले Cl- ने अपने ऊपर रहे चार्ज को डिस्चार्ज कर लिया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसको हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं, एक बार फिर पढ़ लेंगे प्रोसेस में। और इस तरह के दो Cl आपस में मिले तो उन्होंने गैस जो है लिबरेट की, क्लोरीन गैस। इसी तरह से अगर मैं कैथोड की बात करूं, जहां पर रिडक्शन होता है, तो देखा यह गया कि Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Na जो है वो सॉलिड जो है वो बना लिया। मतलब Na जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो हो रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ से जो है वो लिबरेट हो रही है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की तरफ बात करूं, तो मैंने ये देखा कि जो ये मोल्टन NaCl था, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से मुझे सोडियम मिला और मुझे क्लोरीन गैस मिली। अब मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पर कि ये जो सोडियम क्लोराइड था ये तो डिसोसिएट हो गया, डीकम्पोज हो गया, टूट गया। कब? जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। ये दूसरे शब्दों में ये बता दूं कि जब हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उस केमिकल में कंसिडरेबल चेंज आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने केमिकल में चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द केमिकल। या दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि डीकम्पोजिशन किसका? किसी इलेक्ट्रोलाइट का। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करें उसके अंदर से। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो बात ये हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब फिर एक बार बता देता हूँ कि वो प्रक्रिया जिसमें हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करें और वो टूट जाए, विखंडित हो जाए, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई है, लिख देता हूँ, फिर देखिएगा क्या बात हो रही है।
A process of decomposition of an electrolyte by passes of electricity through its aqueous solution or molten state, मतलब पिघली अवस्था, molten state is called as इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने क्या कहा इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बात और हम यहाँ कह सकते हैं और करके, the process in which passage of electric current through an electrolyte brings in chemical change involving redox reaction is called as इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये दो डेफिनेशन की तरफ हम जा सकते हैं। पहला डिकम्पोजिशन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पास करने से केमिकल चेंज हो गया इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि बात तो एक ही है। तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आगे हम बात करें प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। वैसे कुछ पार्ट में ऊपर बता चुका हूँ, एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए फिर से वही, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, इसको हमने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में मैं वही ले रहा हूँ, हमने मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl ले लिया। इसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, और ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड नोबल मेटल के होने चाहिए या लेस रिएक्टिव होने चाहिए, और उन्हें एक बैटरी से लगा दिया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड का नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव है उसको हमने कैथोड कहा, जो पॉजिटिव है वो एनोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। दूसरी बात, यहाँ मेरे पास आयंस हैं, याद रखेंगे, कैटायंस गोज टू कैथोड एंड एनायंस गोज टू एनोड। पहले तो ये हो गया। और एक बात मैं बता दूं, एट एनोड की ही बात करूंगा। देखिए, जब कोई एनायन या जब कोई आयन केवल इलेक्ट्रोड पर पहुंच के अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर रहा है, केवल डिस्चार्ज कर रहा है, अपने चार्ज को ख़त्म कर, उसको हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी चेंज। भाई वो जा क्यों रहा है? अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने चार्ज को ख़त्म करने के लिए। तो अपने चार्ज को ख़त्म कर दिया, उसको हमने प्राइमरी चेंज बोला। और जो प्राइमरी चेंज का प्रोडक्ट है, जब वो आपस में मिलकर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना ले, तो उसको हम सेकेंडरी चेंज जो है वो बोलते हैं। फिर से सुन लो, जब कोई आयन केवल इलेक्ट्रोड पे जाके अपने चार्ज को ख़त्म करते, अपनी बीमारी को ख़त्म कर दें, डिस्चार्ज कर दे अपने चार्ज को, वो प्राइमरी चेंज। वो प्राइमरी चेंज का बना प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, तो फिर इस तरह के दोबारा से ये प्रोडक्ट
प्राइमरी चेंज के प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके स्टेबल कंपाउंड बना लें तो उसको हम सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। ठीक है जी, ये याद रखना है। दूसरी ये बात है, हमने ये देखा है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो आयंस जो है वो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट आयंस में हो रहा है। तो इस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं, या आयोनिक कंडक्शन इसको हम कहते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ, द मूवमेंट ऑफ आयंस in the solution, movement of ions in the solution is known as electrolytic conduction. Electrolytic conduction and constitute flow of current through the solution. ये क्या करेगा? And constitute flow of current, करंट का फ्लो करेगा, constitute flow of current through the solution. ठीक है जी, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।